इन मूर्ख लोगों को यह जानकारी होनी चाहिए कि मूर्ति पूजा तो कहीं हमारे धर्म में थी ही नहीं। और मूर्ति पूजा का विरोध केवल महर्षि दयानंद सरस्वती ने ही नहीं किया, बल्कि जितने महापुरुष हुए सबने मूर्ति पूजा का विरोध किया है। मुझे तुम कोई ऐसा महापुरुष तो बताओ जिसने मूर्ति पूजा का मंडन किया हो। सबने मूर्ति पूजा का खंडन किया है। आपको याद होगा हमारे देश में जिस तरह से राम मंदिर बना, उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा हुई और जो राम की मूर्ति थी वो वहां पर रखी गई, और उसके बाद दर्शन करने के लिए देश विदेश से न जाने कितने लोग पहुंचे, और सरकार ने एक पूरा बड़ा सा ऐसे बना दिया था इसको के प्रोग्राम, जैसे महाकुंभ था ऐसे ही ये था। लेकिन कहीं ना कहीं लोग सवाल उठाने लगे कि आखिरकार मूर्ति पूजा क्यों की जा रही है। इसके ऊपर लोग कहने लगे कि हिंदू धर्म में तो ये शुरू से ही है, लेकिन लोग ये भी सवाल उठाने लगे कि फिर हिंदू धर्म में अगर ये शुरू से ही है तो फिर जो हिंदू धर्म के संत महात्मा हुए या महापुरुष हुए, उन्होंने तो मूर्ति पूजा का खूब विरोध किया था। दयानंद सरस्वती है, स्वामी विवेकानंद है, और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया था। और अब जब जैसे ही प्राण प्रतिष्ठा हुई 22 जनवरी को वहां पर, तो उसके बाद से लगातार बहुत सारे ऐसे लोग जो बाबा लोग थे जो मानते थे कि मूर्ति पूजा होती नहीं है, ये है वो है, वो भी मूर्ति पूजा का गुणगान करने लगे। लेकिन इसी को लेकर एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रही है और ये समझा रहा है बंदा कि देखिए मूर्ति पूजा का किस तरह से विरोध किया किन किन लोगों ने, और ये मूर्ति पूजा हमारे सनातन धर्म में कभी थी ही नहीं, ये दावा किया जा रहा है। आप सुनिए एक बार, उसके बाद आप बताइए कि क्या सही है और क्या गलत है। तो मूर्ति पूजा बार बार हम पर उंगली उठाई जाती है पौराणिक लोगों के द्वारा कि ये मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं, मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। इन मूर्ख लोगों को यह जानकारी होनी चाहिए कि मूर्ति पूजा तो कहीं हमारे धर्म में थी ही नहीं। और मूर्ति पूजा का विरोध केवल महर्षि दयानंद सरस्वती ने नहीं किया, बल्कि जितने महापुरुष हुए सबने मूर्ति पूजा का विरोध किया है। मुझे तुम कोई ऐसा महापुरुष तो बताओ जिसने मूर्ति पूजा का मंडन किया हो। सबने मूर्ति पूजा का खंडन किया है। कबीर दास जी का नाम आप सभी जानते हैं, बहुत अच्छे समाज सुधारक व्यक्ति थे। कबीर दास जी ने क्या बोला मूर्ति पूजा के बारे में? पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। अच्छा, इससे बड़ा कोई मूर्ति पूजा पर प्रहार हो सकता है क्या? हो सकता है। लेकिन कोई ये नहीं कहता कि कबीर दास जी मूर्ति पूजा का खंडन करते थे। सबको दयानंद चुभता है। दयानंद थे जी, मूर्ति पूजा का खंडन करते थे। नानक देव जी ने कहा जो पत्थर को माने देवा उसकी व्यर्थ गई सब सेवा। नानक देव जी ने, शंकराचार्य जी ने मूर्ति पूजा का खंडन किया, दादू जी ने मूर्ति पूजा का खंडन किया, कबीर दास जी ने मूर्ति पूजा का खंडन किया, स्वामी विवेकानंद ने खुद मूर्ति पूजा का खंडन किया है। तो विवेकानंद को लिखना पड़ा अपने लिटरेचर में कि मूर्ति पूजा करना बाल बुद्धि का काम है, विद्वानों का काम नहीं है। हर व्यक्ति ने मूर्ति पूजा का विरोध किया। ये मूर्ति तो आप समझ रहे हैं, इसने साफ साफ उदाहरण भी दिया है, कुछ दोहे भी सुनाई है, कबीर के भी, गुरु नानक साहब की जो वाणी है वो भी सुनाई है, और कहा है कि जिस तरह से लोग अब मूर्ति पूजा में उलझे जा रहे हैं तो ये पाखंड बढ़ता जा रहा है हमारे देश में। और कहीं ना कहीं कुछ लोग ये भी उदाहरण दे सकते हैं कि उसने मूर्ति पूजा का खंडन नहीं किया, उसने विरोध नहीं किया था, लेकिन उन्होंने कभी ये भी नहीं कहा होगा कि मूर्ति पूजा करनी चाहिए या मूर्ति पूजा सही है। जो भी अब तक संत महात्मा हुए, हालांकि अभी जो नए नए बने हुए उनकी अलग बात है, वो तो चलो अब जैसी गंगा बहती उसी में हाथ धोने वाले हैं ज्यादातर, और वही सब करते आ रहे हैं। लेकिन मूर्ति पूजा का आज तक जो हमने इतिहास पढ़ा, अपने स्कूलों में भी पढ़ा होगा, हालांकि अब तो स्कूलों में भी इतिहास सावरकर जैसे लोगों का बताया जाएगा, तो अब क्या ही किसी से उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन पहले जो आपने इतिहास पढ़ा होगा, जो आप वीडियो देख रहे होंगे खासकर, तो उन्होंने देखा होगा कि किस तरह से जो स्वामी दयानंद थे उन्होंने विरोध किया था मूर्ति पूजा का, स्वामी विवेकानंद थे उन्होंने भी मूर्ति पूजा का विरोध, और भी बहुत सारी प्रथाएं चलती आ रही थी देश में जिनका विरोध किया गया था, उनमें से एक मूर्ति पूजा भी थी। हालांकि लोग अब मूर्ति पूजा में ही उलझे जा रहे हैं, और खासकर जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तो लोगों को लगने लगा कि हिंदूवादी तो सरकार अभी बनी है, भाजपा के नेता और भाजपा के जो कट्टर समर्थक है वो तो ये तक कहते हैं कि कंगना रनौत जैसे जो भी संसद बनी हुई है कि हम तो आज़ादी 2014 में हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं ऐसी मानसिकता हो गई है, और अब धीरे धीरे जो लोग मानते नहीं थे मूर्ति पूजा को वो भी मूर्ति पूजा में उलझे जा रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं अगर जो पीछे महापुरुष हुए हैं उनके नजरिए से देखें तो कहीं ना कहीं हमारा देश की ज्यादातर जनता अंधकार की ओर ही बढ़ती जा रही है। दोस्तों आप क्या कहते हैं इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की आवाज।